के अंधे कान खोल के सुन ले, तो आज मुआसरा कर रहा है, तराजू में नापता है, इसका बेटा अच्छा है, हाफिज कुरान अच्छा है, या तेरा बेटा अच्छा है। हम तुमसे नहीं पूछना चाहते, आमना के लाल से हमने पूछना चाहा है, या रसूल अल्लाह, आज से 1440 साल पीछे जाते हैं, हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, जिस मुस्तफा जाने रहमत को हम जानों से ज्यादा प्यार करते हैं, या रसूल अल्लाह आप बता दें, यानी उसका बेटा बेहतर है या आपका वारिस बेहतर है, उसका बेटा बेहतर है या हाफिज कुरान बेहतर है? तो मेरे आका फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो खुद कुरान सीखता है और दूसरों को कुरान सिखाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने गरीब नवाब। भाई आ जाओ, आप नारा न लगाएं बेटा, क्योंकि वक्त नहीं है। मेरे भाई आप देखें, जो कौम अपनी मकसद को भूल जाता है वही नाकाम होता है, चाहे वो कोई भी हो, कहीं का भी रहने वाला हो, किसी भी समाज का हो, तो अपने मकसद को भूल जाता है, वो नाकामयाब होता है। आप लोग जलसा सुनने के लिए आए हैं, लेकिन क्या बात है कि आप रोड में घूम रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, ये इतनी अच्छी जगह है, उलमाए किराम का चेहरा देखना, गोया के मुस्तफा का चेहरा देखना है। तुम कैसे आदमी हो, तुम्हारा जहन नहीं कहता। आज का नौजवान सोच रहा है, मैं जलसे में आ गया हूँ, मेरा बाप थोड़ो ना देखता है, मेरी माँ थोड़ो ना देखती है, मेरे घर वाले थोड़ो ना देखते हैं, मेरे रिश्तेदार हमको नहीं देख रहे हैं। अरे नादान, तुझे पता नहीं है, कुरान मेरा फरमाता है, ये नहनो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हमारा खुदा हमारे शहर से ज्यादा करीब है। तू कहाँ जा रहा है? खुदा देख रहा है। तू क्या कर रहा है? खुदा देख रहा है। जरा सोचो तो सही, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। आप जलसा सुनने के लिए आए हैं और उधर घूम रहे हैं, आप जलसा सुनने के लिए आए हैं, दुकानों में बैठे हुए हैं, आप जलसा सुनने के लिए आए हैं, इससे उससे गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं, ये वक्त जो है, खुदा की कसम हजरत, एक छोटी सी बात मैं अपने जिम्मे कर रहा हूँ, खुदा की कसम, आज से तकरीबन 1 तारीख की बात है, 30 तारीख को उड़ीसा से जलसा करके कलकत्ता आया था। ये बताने का मकसद नहीं था, हमारी कौम एक एक मिनट को जाया कर रही है, घंटे को जाया कर रही है, वक्त को जाया कर रही है। उस वक्त मेरे दांतों में बहुत तकलीफ थी, मुझे जो है दर्द से मैं चिल्ला रहा था, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि यहीं पर डॉक्टर ये अर्रहमान जो है, बहुत बड़ा डेंटल ये हॉस्पिटल है कलकत्ता की सरजमीन पर। सियालदह से मैं जब गाड़ी पे बैठना चाहा, गाड़ी वाले ने कहा ज्यादा दूर नहीं है, आप इधर से चले जाइए, वो हॉस्पिटल मिल जाएगा। मैं निकल गया, ये तकरीबन 1:15 बजे। मैं जब जाने लगा, चलते रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, हॉस्पिटल में जब जाकर पहुंचा था 2:01 हो रहा था। खुदा की कसम, मुझे इतनी तकलीफ थी, और जैसे ही मैं अंदर जाने लगा, उन्होंने दरवाजा क्लोज कर दिया। उन्होंने कहा आज आपका काम नहीं हो सकता है, आज आप डॉक्टर को नहीं दिखा सकते हैं। उस वक्त मुझे एहसास हुआ 1 मिनट की कदर कितनी होनी चाहिए, 1 मिनट की अहमियत कितनी होती है। अगर 1 मिनट पहले पहुंच जाता तो मेरा मकसद कामयाबी तक पहुंच जाता। आज हमारा बेटा 1 मिनट बर्बाद ना करे, मेरे भाई 1 मिनट बर्बाद ना करे, मेरे दोस्त 1 मिनट बर्बाद ना करे, वही रफी 1 मिनट बर्बाद ना करे। और हालात तो इतने बुरे हैं, हमारे इदारे के बच्चे, यहाँ के बच्चे, चाहे किसी भी मदरसे के बच्चे कहीं पर जा रहे हैं। आज से चंद मिनट पहले की बात है, एक जगह पर हम जो है चहलुम की महफिल में पहुंचे। वहां जाने के बाद हमने देखा, खुदा की कसम, मेरी तकरीर हुई, तकरीर होने के बाद सलातो सलाम पढ़ा गया। उसमें मदरसे के तलबा थे। इन लोगों की कदर बहुत कम होती है, इन मदरसे के तलबा की तासीम बहुत कम लोग करते हैं, इन्हें पता ही नहीं है। क्योंकि जो कौम दुनिया और दुनिया के अंदर बेहतर रहना चाहता है, वो कौम खुदा की कसम दीन इस्लाम से भी जुड़ जाए, दुनिया की तालीम से भी जुड़ जाए। खुदा की कसम, वही इंसान कामयाब होता है जिसके सीने में इश्क मुस्तफा का चिराग रोशन रहता है। तो इंसान, उसका सीना इल्म से मालामाल हो जाया करता है। होता तो यह है, आज वक्त कम है, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। तो वहां पे तकरीर खत्म हुई, सलातो सलाम के बाद जैसे ही सलातो सलाम के बाद सारे लोग बैठे हैं, उस वक्त घर वाला आकर कहता है, एक काम करो बेटे, थोड़ी देर खड़े रहो, क्योंकि अभी जो है हमारे पहले मेहमानों को खाना खिला लेने दो, उसके बाद आपको खाना खिलाएंगे। जैसे ही मैंने ये सुना, मदरसे के तलबा को कहा गया, आप खड़े रहे, आप थोड़ी देर रुक जाए, पहले मेरे मेहमानों को खाना खिलाने थे। फौरन मैं चप्पल पहना और उसके बाद जो है मैं जाने लगा। वो साहिब खाना दौड़ कर आया, हजरत कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा जहाँ से आया था वहीं जा रहा हूँ। हजरत आप गुस्सा में जो है गुस्सा कर लिए हैं, आप जो है गुस्से में आ गए हैं। मैंने कहा ऐसी कोई बात
रही है। उसने कहा हजरत फिर जा क्यों रहे हैं, आपको खाने की दावत है, आपको यहाँ पर हमने इसलिए बुलाया है कि आप यहाँ पर आ जाए और उसके बाद तकरीर करें, खाना खाए, दुआ दे करके जाए, लेकिन आप चले जा रहे हैं। मैंने कहा मेरे भाई एक बात बताओ, आपने क्या कहा था इन मदरसे के बच्चों से? आपने कहा थोड़ी देर खड़े रहो, पहले मेरे मेहमानों को खाना खिला लेने दो। सच बताइएगा, जब आपके घर में चहलू की महफिल होती है, आपके घर में 10वीं महफिल होती है, आपके घर में 20 दिन की जो है महफिलें सजती है, उस टाइम सबसे पहले मदरसे के तलबा पहुंचा करते हैं। वहां पर जो है ये बच्चे कुरान की तिलावत करते हैं, 1 खत्म 2 खत्म 3 खत्म कुरान पढ़ते हैं। माइक लगने के बाद सबसे बच्चे ये नाते नबी पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, तकरीरें करते हैं। उसके बाद मौलाना अहमद रजा साहब आते हैं, मुफ्ती अकमल साहब आते हैं, मंजर नवाज आते हैं, शमशाद साहब आते हैं, दीगर लोग आते हैं, फिर नाते नबी होती है, तकरीरें होती है। तो जो बच्चा सबसे पहले आता है, नाते नबी ये पढ़ते हैं, तकरीरें ये करते हैं, कुरान की तिलावत ये करते हैं, कलमा ये तैयबा ये पढ़ते हैं, दरूद पाक की तालियां ये निशावर करते हैं। आपने क्या कहा, थोड़ी देर खड़े रहो, पहले मेरे मेहमानों को खाना खिलाने दो। कान खोल के सुन ले, ये तेरा मेहमान है, मदरसे के तलबा, आमना के लाल के मेहमान है, के मेहमान की कोई कदर नहीं है। ये आलिम दीन है, ये हाफिज कुरान है, इनकी अहमियत बहुत बुलंद है, क्योंकि ये रसूल बावकार के मेहमान है, मुस्तफा जान रहमत के मेहमान है, इनकी तुम कदर नहीं करते हो। सुनो, अगर तेरा मेहमान चाहे कहीं का भी हो, तेरा मेहमान कहीं से भी आता हो, तेरे मेहमान चाहे कितना VIP हो, अगर तू आता है तो कालीन बिछाता है, वो आता है तो गालीचे बिछाता है, वो आता है तो उनका इंतजाम करते हो। लेकिन खुदा की कसम, जब ये मदरसे के तलबा मदरसे से बाहर जाते हैं तो खुदा की कसम नूरी फरिश्ते अपने नूरानी पर बिछा दिया करते हैं। जरा बता, तेरे बच्चे की कदर ज्यादा है, तेरे मेहमान की कदर ज्यादा है, या इन हाफिज कुरान की कदर ज्यादा है, इन आलिम दीन की कदर ज्यादा है, इन उलमाए किराम की कदर कौन जानेगा, हाफिज कुरान की कदर कौन जानेगा? उठाइए तफसीर नईमी, खुदा की कसम एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं और मेरे आका के एक सहाबी हैं, सहाबी का नाम है हजरत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये बहुत प्यारे सहाबी हैं, अल्लाह अकबर। उनके पास एक घोड़ा था, वो घोड़ा लेकर के घर के पास आए और खूंटे से घोड़े को बांध दिया, अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद जब अंदर गए हैं तो घोड़ा उछलता है, कूदता है, जब घर से बाहर आए तो घोड़ा उछलना कूदना बंद कर दिया है, अल्लाह अकबर। फिर जब हजरत उसैद बिन हुज़ैर घर में जाते हैं घोड़ा उछलता है, जब बाहर आते हैं घोड़ा उछलना कूदना बंद कर देता है, फिर अंदर जाते हैं तो घोड़ा उछलता है, कूदता है। रात मुकम्मल ऐसे गुजर गई, खुदा की कसम सुबह जो है फजर की आज़ान होती है, हजरत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे फजर की नमाज अदा करते हैं, आका की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं। अरे मेरे आका तो वो है, वो महबे इत्तेफाक है, जो चाहो मांग लो, मेरे नबी हयात है, जो चाहो मांग लो। बरेली के ताजदार फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरी बाप के दयालु मुसलमानों, जरा गौर करो। हजरत उसैद बिन हुज़ैर अभी कुछ कहते, मेरे आका ने फरमाया उसैद तू क्या कहना चाहता है? अल्लाहु अकबर। हजरत उसैद बिन हुज़ैर कहते हैं, या नबी अल्लाह, पिता का भी वो मेरे माँ बाप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह, मैं घर के अंदर था, खूंटे से मैंने घोड़े को बांध दिया था, लेकिन घोड़ा मेरा पूरी रात भर उछलता रहा, कूदता रहा। मेरे आका ने फरमाया, ऐ उसैद बिन हुज़ैर ये तो बता दे, तू घर के अंदर था तो घोड़ा उछलता था, बाहर आता था तो घोड़ा उछलना कूदना बंद कर देता था? हाँ या रसूल अल्लाह, ऐसा हुआ है। मेरे आका ने क्या फरमाया, मेरे मुस्तफा ने क्या फरमाया, सहाबा यासीन ने क्या फरमाया, मुरादुल मुश्ताकीन ने क्या फरमाया, अल्लाह के हबीब ने क्या फरमाया? मेरे उसैद ये तो बता दे, तू घर के अंदर था, कर क्या रहा था? हजरत उसैद बिन हुज़ैर कहते हैं, या नबी अल्लाह, मैं कुरान की तिलावत कर रहा था, सूरह कहफ कर रहा था, सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे उसैद बिन हुज़ैर सुन ले, जब तू कुरान की तिलावत कर रहा था, आसमान से नूरी फरिश्ते जमीन पर उतर रहे थे, उन फरिश्तों को देखकर तेरा घोड़ा उछल रहा था, वो घोड़ा कौन है? बहुत खूब। जरा सोचो तो सही, अब यही बच्चा मदरसे से निकलता है, यही बच्चा निकल के जा रहा है, जिसके घर तुम्हारे घर में जा रहा है, क्या करने के लिए? कुरान पढ़ने के लिए। कब्रिस्तान सामने है, मदरसे के तलबा जा रहे हैं, आलिम दीन जा रहे हैं, हाफिज कुरान जा रहे हैं, क़ारी कुरान जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? वही कुरान की तिलावत तेरे घर में करने के लिए जा रहे हैं। बताओ तो तुम्हें अपने अपने मुकद्दर पर कितना नाज करना चाहिए। यही वो कुरान है जिस कुरान को पढ़ने के लिए ये हाफिज कुरान तुम्हारे घर में जाते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। जब बच्चे कुरान की तिलावत करते हैं, खुदा की रहमत है तेरे घर में झमाझम बरसती है।
कहने का मकसद और मंशा ये है, वक्त बहुत कम है, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। बहुत अच्छा इदारा है, बहुत बेहतरीन तालीम होती है। खुदा की कसम हमने ये देखा है, यही वो इदारा है जहाँ पर जो है केरल से आकर बच्चे आलिम दीन बन रहे हैं। हमारे यहाँ का बच्चा हजरत, यहाँ का बच्चा बोम में जा रहा है, यहाँ का बच्चा जो है इलाहाबाद जा रहा है, यहाँ का बच्चा कानपुर जा रहा है, यहाँ का बच्चा लखनऊ जा रहा है, यहाँ का बच्चा जो है मुल्क हिंदुस्तान के कोने कोने में जा रहा है। लेकिन इस इदारे में ऐसी तालीम होती है कि केरल के बच्चे यहाँ आकर इल्म दीन से अपने सीने को मुनव्वर मुजल्ला कर रहा है। इस इदारे की कद्र करें, इस इदारे की अहमियत को बरकरार रखने की कोशिश करें। जो वो इदारा है, तालीम और तरबियत पर दो गुफ्तगू हो जाए, दो बात। तालीम मदरसों में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तरबियत माँ की गोद से शुरू होती है। हजरत की तकरीर का एक उन्वान मुझे बहुत समझ में आया। जो बेटी बेपर्दा होकर जलसे में आए, वो बेटी अपने घर में पर्दे में रहती होगी, रहेगी? कभी नहीं रह सकती। जो बेटी अल्लाह उसके रसूल की महफिल में जाने के वक्त बेपर्दा होकर आई थी, वो बेटी अपने घर में कभी पर्दे से नहीं रह सकती। ये फातिमा की कलीजा है। आज हमारा बेटा माँ के गोद में है, उनकी ज़बान से गाली सुनो। वो बेटे के हाथ में मोबाइल दो, वो बेटा ऐसा मोबाइल चलाता है कि बाप की आंखें तंग रहती है, बाप तंग हो जाता है कि ये मेरा बेटा इस कदर मोबाइल चलाता है। माँ को देखो, माँ भी अय्याशी में अपनी जिंदगी गुजारती, बाप भी अपनी जिंदगी अय्याशी में गुजारते हैं। सुनिए, दो बातें हैं, एक है तालीम, एक है तालीम और दूसरी है तरबियत। सिर्फ तालीम हो तरबियत ना हो तो बेकार, तालीम हो और तरबियत ना हो तो बेकार, सिर्फ तरबियत हो और तालीम ना हो तब भी बेकार। तो तालीम तो दारुल उलूम गौसिया से मिलती है, तरबियत माँ की गोद से। जिस तरीके से इंसान जब मरता है उसकी रूह निकलती है, तो इंसान के हाथ रहते हैं नहीं रहते? बोलिए जल्दी बोलिए। हाथ रहता है जिस्म में, आंखें रहती है, जबान रहती है, सर रहता है, पैर रहता है, जिस्म रहता है, सारा वजूद रहता है। लोग मुर्दा कहते हैं, कहते हैं मुर्दा, कहते कि नहीं? सब कुछ है लेकिन उसे मुर्दा कहा जाता है, क्यों? क्योंकि रूह नहीं है। तो तालीम जिस्म है, जोर से बोलो, तालीम जिस्म है और रूह तरबियत है। कह दो सुभान अल्लाह। तालीम जिस्म है, तरबियत रूह है। जिसके घर में तरबियत अच्छी होती है और यहाँ से तालीम ले लेता है, वो बच्चा सिर्फ जो है बंगाल बिहार में नहीं, दुनिया के किसी कोने में जाता है, नाम रोशन करता है, इलाके का भी नाम रोशन करता है, माँ बाप का भी नाम रोशन करता है, इदारे का भी नाम रोशन करता है। तालीम मदरसे से मिलती है, तरबियत अपने घर से मिलती है। आका ने फरमाया, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इंसान तालीम हासिल करे। तालीम, खुदा की कसम, तालीम नहीं है तो इंसान समझिए सब तो है, उसके पास जो चीज होनी चाहिए वो चीज नहीं है। तालीम के ताल्लुक से हजरत इमाम मालिक के बारे में मैंने पढ़ा था। इमाम मालिक की माँ कहती है, हुजूर मेरे बच्चे को सबसे पहले अदब सिखाइए। सबसे पहले अदब सिखाइए, 4 साल पढ़ाइए, 3 साल अदब सिखाइए, 1 साल तालीम दीजिए। अदब होने के बाद हम आलिम बन जाए तो ये मतलब नहीं है कि गांव के लोगों को सलाम करना छोड़ दें। हाँ, गांव के बड़े आदमी को सलाम करना छोड़ दें, छोटों पर शफकत के हाथ फेरना छोड़ दें, बड़ों की इज्जत करना छोड़ दें। नहीं, तालीम ये होती है कि अगर तेरा बाप है उसे भी सलाम कर दे, उससे छोटा बच्चा है उसके सामने भी ऐसे अंदाज में पेश आ जा ताकि वो बच्चा देखे तो वो सोचे ये आलिम दीन बना है, ये नबी का वारिस हुआ है। अगर नबी का वारिस का किरदार इतना अच्छा है तो मदीने के मुस्तफा का किरदार कितना अच्छा हो। हमारे किरदार से दुनिया सोची, हमारे अखलाक
से दुनिया सोचे कि ये नबी का सच्चा वफादार गुलाम है। मुझे बहुत दूर जाना है, कटिहार जाना है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई शमशाद साहब किबला की मोहब्बत और यहाँ के असफ़ज़ा की मोहब्बत, मुफ्ती साहब की मोहब्बत, अल्लामा असबात हुसैन मिसबाही की मोहब्बत, बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत अच्छा इदारा, 36 बच्चे, सुभान अल्लाह। इदारे में हाँ जलसे तो अभी हर जगह होते हैं, हर गांव में 4 बच्चा खड़ा हो गया, जलसा हो गया। 3 नौजवान तैयार हुआ, जलसा हो गया। 2 बच्चा दिल्ली में है, कहा 5000 तू दे, 5000 मैं देता हूं, जलसा हो गया। लेकिन खुदा की कसम उस जलसे में बहुत चीजों की कमी होती है। ये वो जलसा है, इस इदारे में आप ताउन करते हैं तो 1 साल के बाद ये इदारा 36 बच्चे आलिम हाफिज कारी बनकर निकल गए। ताउन करना है तो ऐसे इदारे में करो, मोहब्बत करनी है तो इदारे के तलबा से करो, असतज़ाए किराम से करो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम कायनाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।